Good morning, children. Welcome all of you here in English class. Today I will teach you chapter 12, the magic boat. Now today I will start from the rain stopped and the water started receding. और पानी इसके बाद से पानी रुक गया और धीरे धीरे पानी कम होने लगा. चैंग विद द अदर्स रिटर्न टू हिज विलेज. और चैंग दूसरे लोगों के साथ घर वापस अपने गांव वापस आ गया. एंड चैंटिंग द मैजिक वर्ड्स और मैजिक वर्ड्स कहने लगा. चेंज बोट इनटू अ टॉय, कि बोट को एक छोटे से खिलौने में, क्योंकि वो मैजिक बोट था तो उसने कहा कि बोट को मैजिक एक खिलौने में फिर से चेंज कर दो. इंग सॉ ऑल दिस एंड वांटेड दिस मैजिक बोट. इंग ये सब देख रहा था, वो चाहता था उस मैजिक बोट को लेना. वन डे ही सजेस्टेड दैट चैंग गिव हिम द मैजिक बोट टू सेल टू द एम्परर फॉर अ लॉट ऑफ मनी. एक दिन उसने चैंग से सजेस्ट किया, उसको राय दिया कि वो मैजिक बोट को बेच दे सम्राट को और उसके बदले बहुत सारा वो पैसा प्राप्त करेगा. दिस मनी कुड बी यूज टू रिबिल्ड द हाउस. और उस पैसे को अपने घर को दोबारा अच्छे से बनवा ले. बीइंग अ ट्रस्टिंग पर्सन, चैंग अग्रीड. और चैंग को उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए वो तैयार हो गया. टाइम पास एंड द इंक डिड नॉट रिटर्न. धीरे धीरे समय गुजर गया और इंक वापस नहीं आया. चैंग वेंट टू इन सर्च ऑफ हिम. और चैंग उनकी खोज में गया, इनकी खोज में वो गया. वन डे ही heard द अनाउंसमेंट दैट द प्राइम मिनिस्टर वॉज कमिंग विद द लार्ज पोजीशन. एक दिन उसने सुना एक अनाउंसमेंट, एक घोषणा हो रही थी. उसने सुना कि प्राइम मिनिस्टर कुछ लोगों के साथ कहीं आ रहे हैं. द प्राइम मिनिस्टर वॉज नन अदर दैन इंग. और वो प्राइम मिनिस्टर और कोई नहीं था, वो इंग था. चैंग वॉज एंग्री एट इंग फॉर स्टीलिंग हिज बोट. चैंग बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उसका बोट लेके चला गया था, चोरी कर लिया था. चोरी मीन्स उसको धोखे से लेके चला गया था. एंड इंग वॉज एफ्रेड ऑफ चैंग. और इंग चैंग पे बहुत गुस्सा और दिखावा कर रहा था. नोइंग यू हैड चीटेड, जबकि वो जानता था कि उसने चैंग को धोखा दिया है. ही गॉट चैंग अरेस्टेड एंड पुट हिम बिहाइंड बार्स. उसने चैंग को अरेस्ट कर लिया और बार के पीछे ले गया, यानी बंदी बना लिया. वेन चैंग डिड नॉट रिटर्न होम. जब चैंग बहुत दिनों तो वापस नहीं आया. द एनिमल्स वेंट सर्चिंग फॉर हिम. तो एनिमल्स उसकी खोज में गए. दे फाउंड हिम हंग्री एंड इंज्योर्ड. वे उसको भूखा और घायल अवस्था में पाए. दे रिटर्न होम विद हिम एंड नर्स्ड हिम. और वे लोग उसकी अच्छी तरह देखभाल किए और उसकी सेवा किए. दे डिसाइडेड टू रिटर्न टू द एम्परर एंड टू टेल हिम द ट्रूथ. और उन लोगों ने निश्चय किया वे सम्राट के पास जाएंगे और सारी सच्चाई सम्राट के सामने बताएंगे. वर्ड्स वॉज दैट द एम्परर्स डॉटर वॉज इल एंड एनीवन हु कुड क्योर वुड बी ग्रांटेड वन विश. और राजा का एक घोषणा था कि क्योंकि राजा की बेटी बीमार थी और जो कोई उसकी अच्छी तरह देखभाल करेगा राजा उसकी सारी इच्छा को पूरे करेंगे. चैंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ एज अ डॉक्टर एंड वेंट टू द पैलेस. चैंग ने अपने आप को डॉक्टर का ड्रेस पहना और राजमहल में गया. चैंग वॉज टेकन बिफोर द एम्परर. और चैंग को सम्राट के सामने ले जाया गया. सीटेड नेक्स्ट टू हिम वॉज इंग हु identified Cheng and wanted him arrested. Seated next to him was Ing who identified Cheng and wanted him arrested. और वहाँ पर बैठने के बाद से इंग उसको पहचान गया और इंग चाहता था चैंग को अरेस्ट करना. द एम्पर वरीड टू फाइंड टू क्योर फॉर हिज डॉटर. और सम्राट अपनी बेटी की एक स्वास्थ्य के लिए इसको बहुत चिंतित था. वो चाहता था उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो जाए. डिसाइडेड टू अलाउ चैंग अ चांस टू क्योर. और उन्होंने निश्चय किया चैंग को एक मौका देने का कि वो उसकी देखभाल करे, अच्छे से उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करे. चैंग पुल्ड आउट ऑफ हिज लिटिल रेड बैग ऑफ मैजिक मेडिसिन एंड क्योर्ड हर. चैंग ने अपने जादुई रेड कलर के बैग से कुछ जादुई दवाएं निकाली और उसकी देखभाल किया. द एम्परर वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रांटेड चैंग वन. और सम्राट बहुत खुश हो गए और उन्होंने चैंग से एक कोई इच्छा अपनी पूरी करने के लिए कहा. हिज विश वॉज फॉर टू रिटर्न ऑफ हिज मैजिक बोट. तो चैंग ने कहा उसकी यही इच्छा है कि उसका मैजिक बोट उसको वापस कर दिया जाए.
द ग्रीडी एम्परर वॉज हेजिटेंट। लालची सम्राट भी को वोट देने से उसकी इच्छा नहीं होती, वो भी नहीं चाहता था उसको वोट देना। इंग एंड द एम्परर डिसाइडेड टू ट्रिक चैंग। और इंग और सम्राट ने निश्चय किया वो कि चैंग से कोई चाल चले। द एम्परर पुट अ कंडीशन दैट इफ चैंग कुड रिकॉग्नाइज द प्रिंसेस फ्रॉम हर 6 मेड्स इन वेल ही कुड हैव द वोट। तो सम्राट ने एक शर्त रखी कि यदि चैंग उसकी बेटी राजकुमारी को 6 मेड्स के बीच में से पहचान लेगा जो कि घूंघट में रहेंगी, तो वो उसको वोट वापस कर देगा। द क्वीन बी हेल्प्ड चैंग आइडेंटिफाइड द प्रिंसेस बाय बजिंग अराउंड हर हेड। तो क्वीन बी राजकुमारी मक्खी ने रानी मक्खी ने चैंग की मदद की। वो प्रिंसेस के सर के पास बजिंग कर रही थी, भनभना रही थी, और इससे प्रिंस जो वो था चैंग पहचान गया प्रिंसेस को। The cunning emperor still did not return the boat and wanted Chang to prove that he was the true owner. चालाक एम्परर अभी भी नहीं बोट को वापस करना चाहता था, वो अभी भी बोट देना नहीं चाहता था चैंग को, और उसने कहा कि तुम साबित करो कि तुम असली ओनर हो, सच्चे ओनर तुम ही हो। चैंग समन द ओल्ड मैन एंड ही अपीयर्ड राइडिंग अ गोल्डन फर्निक्स। चैंग ने ओल्ड मैन को बुलाया, जिसने ओल्ड मैन ने चैंग को वोट दिया था, उसको बुलाया, और वह एक गोल्डन कलर के जादुई चिड़िया, फोनिक्स में होता है एक जादुई चिड़िया, उस पर बैठ कर आया। ही टोल्ड द एम्परर दैट ही हैड गिवन द वोट टू चैंग। तो उस ओल्ड मैन ने सम्राट से कहा कि उसने ही चैंग को वोट दिया था। द एम्परर एंड इंग स्टिल रिफ्यूज टू रिटर्न द वोट। और सम्राट और इंग अभी भी वोट देने से इनकार कर रहे थे। द एनिमल्स देन बेग द ओल्ड मैन। तब एनिमल्स ने, जानवरों ने बूढ़े आदमी से प्रार्थना किया, टर्न इंग इनटू एन ओल्ड ग्रे वोल्फ, कि इंग को एक ओल्ड बूढ़े से ग्रे वोल्फ में चेंज कर दो। एंड द एम्परर इनटू अ बिग वाइल्ड पिग, और सम्राट को एक बड़े से वाइल्ड पिग में कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो। एंड द ओल्ड मैन डिड सो, और बूढ़े आदमी ने ऐसा ही किया। चैंग गॉट बैक हिज बोट एंड रिटर्न होम विद हिज फ्रेंड। और चैंग अब बोट पर वापस अपने घर आया बैठ करके विद अपने दोस्तों के साथ। ही ऑलवेज यूज द बोट टू हेल्प अदर इन टाइम्स ऑफ नीड एंड टू ब्रिंग जॉय इन द टाइम्स ऑफ पीस। और चैंग हमेशा बोट को दूसरे की मदद करने के लिए यूज़ करता था। जब किसी की ज़रूरत होती तभी वो बोट को यूज़ करता था, और शांति के समय में वो हमेशा खुशी से अपना जीवन बिताया, शांति के साथ और खुशी के साथ अपना जीवन इस तरह वो बिताया। सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।